अजय जी, आपने कहा जनगणना में जो साथी काम कर रहे हैं उनके लिए बाद में तबादले आप लोग खोलेंगे। आपने कोई डेट फिक्स नहीं की, कब तक इंतजार करेंगे? पहली चीज अगर आप इतने ही संवेदनशील थे तो जो काम ज्यादा कर रहा है उसके लिए आपको चिंता करनी थी, जो मुझे लगता है प्रशासनिक चूक है। आप माने या ना माने, उन्हें भी पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद ट्रांसफर होगा, मेरा नंबर आएगा। पहला। दूसरा, आप मुझे एक व्यवहारिक दिक्कत की बात बताइए जो आप बिल्कुल बचा के निकल गए कि आज आपने तबादले खोल दिए, जो रिक्त पद हैं वहां पर लोगों को अप्लाई करने का मौका मिला और वो वहां पर पोस्टेड हो गए। अब जो जनगणना वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई मैं फलाने जिले में चला जाऊं, वहां पोस्ट ही नहीं बची है, तो आपने तो सजा दे दी ना इनडायरेक्टली। आप उतने रेशो में पोस्ट खाली रख रहे हैं। ये कहीं मेंशन किया है कि 70,000 अगर जा रहे हैं, इतने परसेंट होते हैं टोटल के, तो इतने परसेंट पद हम खाली रखेंगे ताकि इनको हम ट्रांसफर कर दें? देखिए अभिलाष जी, मैं दोनों चीजों को आपको स्पष्ट तौर पर कह दूं। जिस तरह से जनगणना का मामला है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। अब ये शेड्यूल जैसे ही समाप्त होगा तो जनगणना में जुटे हुए कर्मचारियों, शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा और ये निश्चित ही सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित है। और साथ ही जो बात कही जा रही है कि पद भर जाएंगे, देखिए तबादला का अधिकांश आधार होता है इधर से उधर कर्मचारियों का जाना। कोई भोपाल चाहता है तो भोपाल से ग्वालियर भी जाना चाहता है, आपस में म्यूचुअल तबादले होते हैं। पद रिक्त रख के तो व्यवस्था चरमरा जाएगी और ऐसा रखा भी नहीं जा सकता है। इसलिए जब इस समय की स्थिति बनती है तो आप ये मान के चलिए, आमतौर पर व्यवहारिक तौर पे आवेदन आते हैं, प्रदेश के तमाम इलाकों से तबादला रिक्वेस्ट आती है। कोई मंडला में बैठा है, टीकमगढ़ में बैठा है तो वहां का आरती की तबादला चाहता है, भोपाल में रह रहा है वो भी चाहता है कि मैं दमोह पहुंच जाऊं। तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। अशोक पांडे जी तो कर्मचारी नेता है, वो इस चीज को और अच्छे से बता ना आप ये कह रहे हैं, आप सर एक मिनट सर, ये सब जानते हैं कि गांव से निकलकर सब शहर की तरफ आना चाहते हैं ट्रांसफर में। बहुत कम लोग होंगे जिनकी ना एक मिनट, ये सर आप ये आई वॉश मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि उनका हक आप लोगों ने क्यों नहीं रख करके अलग छोड़ा? आपसे चूक हुई प्रशासन से कि 70% लोगों का ट्रांसफर रोक रहे हैं, तो ट्रांसफर के 70% या 70,000 लोगों के रेशो के हिसाब से उतने पद खाली रखें। भाई उन्हें क्यों नहीं आप बराबरी का मौका दे रहे हैं ट्रांसफर के लिए ऑप्ट करने के लिए? अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरी जनगणना में ड्यूटी लगा दी, भोपाल में 4 पद खाली हैं, मुझे नरसिंहपुर से भोपाल आना था, आपने चारों पद भर दिए, अब मेरे पास वेबसाइट पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब जब आपने जनगणना खत्म करी तो मेरा तो हो गया ना काम, आपकी व्यवस्था चल गई। जनगणना सरकार ने शिक्षकों से करा ली, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इनसे सिर्फ शिक्षण का काम कराइए। एक तो आप इनको इधर उधर के काम में लगाते हैं, फिर इनके जो कर्मचारियों के अधिकार हैं उनसे भी वंचित कर देते हैं। देखिए अविनाश जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से बात बोली कि आप नरसिंहपुर से भोपाल को जाना चाहता है, तो कोई कर्मचारी ऐसा भी है जो ग्वालियर से या इंदौर से नरसिंहपुर भी जाना चाहता है। तो ये इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? समय का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 70,000 है सर, 2-4 नहीं है, 70,000 जब आप एक साथ खोलेंगे तो 70,000 लोगों को ऑप्शन मिलेंगे क्या उनके मन चाहे? आप क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए बिल्कुल मिलेंगे, और मैं आप मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लिए रिक्वेस्ट आई है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां तो आप नहीं जाना चाहते। एक मिनट, तो फिर अजय जी चलिए अब मैं इसी को एक्सटेंड कर देता हूं। अजय जी आप ये कह रहे हैं फिर कि मतलब अब जब जनगणना वाले लोगों के लिए तबादले खुलेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी फिर से खुलेंगे, क्योंकि इनको कहीं ले जाना होगा तो उनको कहीं से हटाना होगा या दूसरों को उनकी जगह लाना होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे लोगों के लिए ओपन होंगे? जनगणना में भी सभी जिलों में कर्मचारी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले के लगे हैं तो अब चलिए ठीक है, ये वाला मामला तो एक्सपोज हो गया। अब मुझे तीसरा मुझे बताइए कि 70% जहां पर शिक्षक उससे कम है, ये गलती सर शिक्षकों की है या आपके स्कूल शिक्षा विभाग की है? देखिए अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिन जिलों में शिक्षकों की संख्या कम है वहां में आगामी समय में जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सभी जगह 100% 15 सालों से है। एक मिनट अजय सिंह यादव जी, 15, 18, 20 साल आप मुझे बता दीजिए किस सन से गिना दूं, तब से आज तक 100% आपने नियुक्तियां नहीं की हैं और आप कहना चल रही हैं? लगातार शिक्षा विभाग में नियुक्तियां चल रही हैं। आप मुझे बता दीजिए किस साल में, आपको याद हो तो साल बता दीजिए, इस साल में 100% थी, जितनी जरूरत थी उतने पद भरे हुए थे।
की सरकारों में और कांग्रेस के समय से जो शिक्षा कर्मी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, हाँ। उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था चल रही 20 साल आपने ले लिया, आप नहीं ठीक कर पाए। लगातार आपको क्या प्रयास 200-400 कर रही साल चाहिए सर इसको ठीक करने के लिए? 20 साल बहुत होते हैं, ठीक कर अभिलाष जी, लीजिए। मुझे लगता है आगामी सत्र तक ये पूरी संख्या बढ़ जाएगी। और सर एक अगले बात सत्र बताइए, तक चलिए मध्य प्रदेश मान में लिया कमी सभी भी है, शिक्षक मान लिया राजनीति- कमी भी है, इसमें उस शिक्षक का क्या दोष जिसकी पत्नी दूसरे जिले में है? सर आपने उसको ट्रांसफर के अधिकार से महरूम कर दिया, ये कह के कि हम अपना काम नहीं कर पाए तो तुम्हें ट्रांसफर नहीं देंगे। ये क्या तरीका है सर? अविनाश जी, मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना ये भी सरकार का दायित्व है। और जिस तरह की ऐसे रखेंगे सर, ऐसे रखेंगे सर, 70% पद खाली रखकर रखेंगे, 70% पद खाली रखकर के आप शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखना है और उसकी सजा शिक्षकों को दे रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं जगदीश यादव जी। जगदीश यादव जी, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर कैसे नियम कानून बनाए। मैं बहुत अब खुल के बात कर लेता हूं कि भाई आप परेशान होंगे और जितना परेशान होंगे देखिए वो शेयर मार्केट ऐसा चढ़ेगा, वो रेट जो है वो बढ़ेगा भैया, फिर ऊपर जाएगा रेट। जितने ज्यादा आपके रास्ते बंद किए जाएंगे उतना आप फड़फड़ाएंगे, तरसेंगे, कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे ठीक है 2 में नहीं हो रहा तो 4 लाख खर्च कर देते, भाई करवा लो, पता नहीं खुलेगा कि नहीं। क्या ये जानबूझ करके अधिकारियों ने ऐसी सेटिंग करके ये ऐसे नियम कायदे बना दिए कि आम जो स्वाभाविक जेन्युइन व्यक्ति है उसको ट्रांसफर ना मिल पाए? अभिलाष जी, मेरा आपसे आग्रह है कि एक बात आपसे भी विस्मृत हो रही है कि जो जनगणना में ड्यूटी जिनकी लगाई गई है कि उनको जनगणना कार्य राष्ट्रीय कार्य का है, राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, उसमें निश्चित रूप से हम सब पूरी सहभागिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तत्परता के साथ हमारे शिक्षक साथी जनगणना का काम भी करवाते हैं और जब इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शनों को भी गंभीरता के साथ में काम करवाते हैं। लेकिन सारे विभाग के, दूसरे विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण हो गए हैं और उनको कार्य मुक्त भी कर दिया गया, केवल शिक्षकों को ही रोका गया। और जनगणना अभी मकान गणना हो चुकी है, अभी कोई काम नहीं है, अब काम जनगणना का होगा फरवरी 2027 में होगा। तो जब फरवरी 2027 में काम होगा तब नई पॉलिसी आएगी कि नहीं आएगी। और हमने बार बार यही आग्रह किया है कि जो इनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है उनके स्थानांतरण कर दिए जाए, कंडीशनल कर दिए जाए कि जैसे ही आपकी जनगणना कार्य पूर्ण होगा आपको आपके विद्यालय के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया। 70% वाला विषय है, 90% वाला जो विषय है कि 90% आपकी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है, 90% उपस्थिति होना अनिवार्य है कि स्थान पर यह होना था कि आपका 90% रिजल्ट होना अनिवार्य है, तब आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आता, हमारे लोग और उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करते कि जब मैं अच्छा काम करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे इसका लाभ भी मिलेगा। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो मैंने पूर्व में आपसे इसमें मैंने बात करी थी कि जो महिलाओं के लिए जो सीसीएल और मेडिकल वाला था उसके लिए मेल करवाने की जो बात कही, तो मेल किए जा रहे हैं लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। तो वो भी आपकी गलती है ना, पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है जिले में, वो सब शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, उन खामियों को सुधारना चाहिए। हाँ। स्थानांतरण का मतलब होता है, सरकार की पवित्र भावना होती है कि कर्मचारियों को स्वच्छंद वातावरण में, अच्छे वातावरण में काम करने का भरपूर अवसर। ठीक है जगदीश जी, ठीक जगदीश जी, ठीक है। अशोक पांडे जी के पास आता हूं मैं जल्दी से। कीमत पर न्याय संगत नहीं है। पिछले वर्ष पूरे साल ई अटेंडेंस को लेकर परेशान होते रहे हम, पूरे ई अटेंडेंस को लेकर परेशान होते रहे, उसके बाद में टेट को लेकर परेशान होते रहे, अब स्थानांतरण को लेकर परेशान। ठीक है, शिक्षक, चलिए ठीक है अशोक जी, ठीक है जगदीश यादव जी के पास आने दीजिए मुझे। ठीक अशोक जी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। जगदीश यादव जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए ऐसा जो ट्रांसफर है ना, मुझे तो माफ कीजिएगा, अशोक पांडे जी के पास आता हूं, माफ कीजिएगा अशोक पांडे जी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ट्रांसफर है वो अधिकार है या फिर वो कृपा है, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। भाई ट्रांसफर जो है ऐसा क्यों लगता है हमारे कर्मचारियों को, जब हम देखते हैं जब मंत्री जी आकर के या अधिकारी आकर के बोलते हैं कि हम इन पर, ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। अब अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई स्थिति ऐसी है और उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, उसको हमारे नीति निर्धारकों ने बोल रखा है कि पति और पत्नी को साथ रखना है, तो उसको इतनी गुहार क्यों लगानी है भाई? उसको इतने हाथ पैर क्यों जोड़ने हैं? उसको रिश्वत क्यों देनी है कथित तौर पर? उसको क्यों इतना सारा टेंशन लेना है? मुझे तो यह समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये लोग एहसान कर रहे हैं कर्मचारियों पर हमारे। अगर आपने घर से पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में, दोनों को अलग रखा है तो नियम है कि साथ रखिए, तो रखिए ना। उसमें ट्रांसफर बंद करना खोलना क्या है? ये तो स्वतः काम होना चाहिए ना। ये तो वही वाली बात हुई कि हमने काम किया, अब सैलरी लेने के लिए हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि भाई सैलरी दे दो। तो मुझे ये बताइए कि ये जो जायज चीजें हैं
उसको लेकर के ट्रांसफर नीति में उस पर रोक क्यों होती है? ये तो साल भर हो सकता है ना। म्यूचुअल कोई मांग रहा है तो साल भर कर दीजिए। आपसे कोई अगर कह रहा है कि भाई मेरी पत्नी वहां पर है तो उसका वेरिफिकेशन कराइए, कर दीजिए, क्या दिक्कत है सर इसमें? अशोक जी, आवाज नहीं आ रही। अशोक जी आपको आवाज नहीं मिल रही मेरी? अशोक जी आ रही। अच्छा अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या शिक्षक या कर्मचारियों को रहम की तरह लेना होता है तबादले, कि सरकार का जब मन हो, प्रशासन का जब मन हो, मंत्री जी का जब मन हो, अधिकारियों जी का जब मन हो तब जाकर के मिलेगा? कुछ तो आपके संवैधानिक अधिकार है ना। पति पत्नी का अलग अलग जिले में है, अगर वृद्ध माता पिता बीमार है, उनको डॉक्टर लिख के दे रहा है कि भाई इनको कैंसर हो गया या इनको पैरालिसिस हो गया, इनको देखभाल की जरूरत है, तो ये तो साल भर भी हो सकता है ना। इसको क्यों रोका जाता है बार बार? ये सरकार की एक मोनोपोली है। जी, सरकार जानबूझ के ट्रांसफरों पे बैन लगा देती है ताकि कर्मचारी परेशान हो, चाहे उसका परिवार का उसका पिता की मृत्यु हो जाए या पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो भी वो उसकी सहायता और मदद नहीं कर पाए। जबकि ट्रांसफर स्थानांतरण कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, पदोन्नत कर्मचारी की संवैधानिक अधिकार है जी। कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि यदि पति पत्नी अलग अलग हैं तो उनको एक स्थान पर होना चाहिए। लेकिन यदि ये वो स्थानांतरण की मांग भी करने किसी मंत्री जी के यहाँ या आईएएस के पास कर्मचारी जाता है तो उसको अधिकारी और मंत्री जी याचक बना देते हैं, जबकि ट्रांसफर पे बैन होना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब कर्मचारी की आवश्यकता होगी, जब कर्मचारी को ज़रूरत होगी तब वो आवेदन दे देगा और विभाग में उसका ट्रांसफ़र जैसा उसको उचित विभाग समझता है, यदि पद खाली है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऐसा पहले होता था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ये ट्रांसफ़र पे बैन लगाना और खोलने का काम शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है, जिसमें कर्मचारी पिस रहा है। इस बार तो कर्मचारियों को ट्रांसफर के नाम पर मजाक किया गया, मजाक बनाया गया। ठीक है, आप शिक्षा विभाग की तो बात शिक्षकों की कर ही रहे हैं, शिक्षक को तो परेशान हुए ही हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां ट्रांसफर के नाम पे कर्मचारी परेशान नहीं हुआ हो। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां एक प्रतिशत कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया गया, केवल आवेदन लिए गए। इस बार ट्रांसफर से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। सरकार को पुनः ट्रांसफर से बैन हटा देना चाहिए और कर्मचारी की सुविधा, कर्मचारी के अधिकार के हिसाब से देख के उसको ट्रांसफर का लाभ देना चाहिए, स्थानांतरण का लाभ देना चाहिए। यदि पति पत्नी अलग है तो उन्हें एक स्थान पे करना चाहिए। ठीक है, लेकिन याचक न बनाना चाहिए उसको। सरकार ये समझे कि ये कर्मचारी का अधिकार है और उसे हम अधिकार उसका दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं चंदेल जी आपके पास। चंदेल जी, देखिए इस वक्त शिक्षक हो या कर्मचारी हो वो नाराज हैं। आप लोग इनके मामले को लेकर के कब इनके साथ खड़े होंगे, कब उतरेंगे? क्योंकि शिक्षकों के साथ दिक्कत यह है, कर्मचारियों के साथ कि वो अगर प्रदर्शन करने लगते हैं तो उन पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें आधे से ज्यादा तो संविदा शिक्षक हैं। दूसरे विभागों की बात करें तो आउटसोर्स से भरा पड़ा है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, सब उन्हीं के भरोसे चल रहा है। तो अब दिक्कत यह है कि वो अपनी मांगों के लिए खुल के लड़ भी नहीं सकते। ऐसे में विपक्ष की तरफ देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आदरणीय अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप जिस तरह से प्रश्न कर रहे हैं और जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया है, ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता की निशानी है। इसके लिए आपको साधुवाद है। और रही बात कि अभिलाष जी कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस का एक शिक्षक विंग है, शिक्षक कांग्रेस, जो लगातार इन मुद्दों को उठाती है। अभी जैसे टीईटी का मुद्दा हुआ, उस पर हमने मजबूती के साथ पर यहाँ पर शिक्षकों के साथ खड़े होकर हमने उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। और इस ट्रांसफर उद्योग को भी आप देखिए, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, आए दिन वो इस पर अपनी बात रखते रहते हैं और हम हमेशा शिक्षकों के साथ में खड़े हैं। आदरणीय अभिलाष जी, ये
बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो केवल जहां पर शिक्षक है ही नहीं, वो केवल अतिथि शिक्षकों के बल पे चल रहे हैं। हाँ वो है, मैं मानता हूँ बात। वहां पर अगर शिक्षक नाम पर कोई जवाब, जो आपने 70% की बात की, कई जिले तो ऐसे हैं 70% से भी कम शिक्षक हैं, वो केवल अतिथि राम भरोसे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है भाजपा सरकार में, वो राम भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। करीब 1.5 से 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आज तक वो पद नहीं भर पा रही है शिक्षकों का। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अजय जी यादव आपके पास। अजय जी मुझे ये बताइए सर, ये समस्याएं प्रैक्टिकल बहुत दिख रही हैं कि दिक्कतें। दूसरा, 4 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए आप 6 दिन का विंडो देते हैं, उसमें वो खुलते नहीं है। जगदीश जी हो गया, अजय जी से सवाल है, उसमें कई बार आपके पोर्टल की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सर आप जानबूझ करके इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं कि कर्मचारियों की सांसें अटक जाएं? ऐसा क्यों सर? देखिए अविनाश जी, सरकार द्वारा पूरी तरह से तकनीकी रूप से और पारदर्शी रूप से तबादला नीति बनी है, और जल्द ही जब शिक्षकों की तबादला सूची आएगी तो शिक्षकों को ये पता चल जाएगा कि किसी को प्रयास नहीं करने पड़े, नीति के अनुसार तबादले हुए। कांग्रेस के नेताओं का विधालु जोना में सुन रहा था, टीईटी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। अरे तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे पहले लागू की कांग्रेस की सरकार ने टीईटी का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हो। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों, संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा करके कमलनाथ सरकार बनी थी, क्यों नहीं करती है नियमित आपने 15 महीने में? और आज यहाँ पर झूठी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता केवल और केवल झूठ, फरेब और प्रपंच की राजनीति करते हैं। आपके इस विषय पे जो चर्चा हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, और हम आगे भविष्य में ये तय करेंगे कि इन सुझावों को भी भविष्य में जो नीति बने उसमें ला सके, ताकि प्रदेश में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक कोई भी परेशान ना हो, और नीति ऐसी हो कि शिक्षक को घर बैठे उसकी सुविधा के अनुसार काम मिल सके। अजय जी देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, बस मैं आपसे सुझाव है मेरा आपको, और गुजारिश भी है मेरे कर्मचारी भाइयों की तरफ से, उनकी तरफ से मेरी पर्सनल ये गुजारिश है कि 4 लाख शिक्षकों के तबादले के लिए आप पोर्टल खोलते हैं और 6 दिन का टाइम देते हैं सर, उसमें इतनी सारी नई कंडीशन लगा देते हैं जो पहले आप नहीं बताते हैं। या तो आप उनको पहले मैसेज करके कन्वे कर देते, शिक्षक संगठनों के लोग हैं ये, अशोक पांडे जी, जगदीश यादव जी जैसे लोग आपसे जुड़े रहते हैं, आप इनको बोल देते भाई ये नए बोल दीजिए सब मैरिज सर्टिफिकेट तैयार कर लें, ये कागज तैयार कर ले। सर आप समझिए ना, आप एकदम से पोर्टल खोलते हैं, उसमें पता चलता है इतनी सारी चीजें हैं। आपने पति को रख रखा है, पत्नी से दूर, पति किसी और शहर में काम कर रहा है, अब वो भाग करके जाए छुट्टी लेकर के, और उधर अगर अपने शादी का नया रजिस्ट्रेशन बनवाए, जैसे जगदीश यादव जी कह रहे थे जिसको 25 साल हो गए, वो जाकर के अपना, आपको पता है 5 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा 5 दिन में मैं कह रहा हूं छुट्टी लेकर चला भी गया, और 5 दिन बाद जब लौट के आया तो आपने कहा ई अटेंडेंस में आपकी अटेंडेंस 89% है, आप इसके पात्र नहीं रहे। सर ऐसे मजाक टाइप की चीजें ना मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। आप समझिए संवेदनशील विषय है सर, शिक्षकों का, कर्मचारियों का हक है ये, उससे उतनी ही संवेदनशीलता से डील करना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट के मामले पे सरकार द्वारा छूट दे दी गई है, उसकी किसी तरह सर लगाया क्यों था नियम? आप उससे 3 दिन खराब हुए ना अजय जी, 3 दिन खराब हुए कि नहीं हुए विरोध करने पर? ये शिक्षक संघों के माध्यम से ये विषय आया था। अजय जी मैं आपसे वही कह रहा हूं, आपने 6 दिन दिए साहब, आपने 6 दिन दिए 4 लाख लोगों को, उसमें 3 दिन इसी लड़ाई में निकल गए। अब आपने 3 दिन बाद वापस किया तो 3 दिन एक्सटेंड कर देते, कर दीजिए 3 दिन एक्सटेंड। क्योंकि हम लोग इस चीज की समीक्षा करेंगे, अगर शिक्षक आवेदन नहीं कर पाए होंगे तो आवश्यकता होगी तो पोर्टल को दोबारा खोलने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। आपको कहां दिक्कत लगेगी सर? दिक्कत शिक्षकों को आ रही है, आपको कहां दिक्कत लगेगी? सेवाएं दे रहे उन्हें प्राथमिकता देना भी सरकार का दायित्व है। जो अपने सेवा कार्यों में नियमित रूप से 100% आ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता तबादले में मिलना ही चाहिए। हाँ। इसलिए सरकार द्वारा ये नीति बनाई गई है, और मुझे लगता है भविष्य में इन चीजों को कर्मचारी और शिक्षक भी ध्यान में रखेंगे। चलिए वो सुबह कभी तो आएगी जब ट्रांसफर नीति जो है वो बिल्कुल पारदर्शी और कर्मचारियों के हित में हो जाएगी। ये जो ट्रांसफर करने वाले हैं उनके हित में नजर आती रही है, चाहे वो दिग्विजय सरकार रही हो, शिवराज जी की सरकार रही हो या अब की सरकार हो। मैं साफ तौर पर कहता हूं जिस दिन ये कर्मचारियों के हित में हो जाएगी ना एग्जीक्यूट, उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारे कर्मचारियों के भी और प्रदेश के भी। अजय जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो बिंदु आपको लगते हैं कि बहुत जायज हैं, मुझे तो कई लगे, उन्हें जरूर कोशिश कीजिए कि एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, यशवंत जी, जगदीश जी और अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।